बहुत टाइम पहले ना, मैं पढ़ाने बहुत टाइम पहले से लग गया था। तो ये बात है जब मैं शायद मुश्किल से 24 साल का हूँ, 24 या 25, आज से 2 ढाई साल पहले की बात है। मैं गुड़गांव के एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था, नाम मैं नहीं बताऊंगा। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था। तो ऐसा था कि जो बस स्टैंड होता था ना, तो बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर आगे था कोचिंग सेंटर। तो वो जाना पड़ता था। उस दिन बारिश ज्यादा हो रखी, तो मैं पैदल ही चला जाया करता, 1.5 नहीं था, सॉरी, 500 मीटर के आसपास था, तो मैं पैदल चला जाया करता। उस दिन क्या हुआ, बारिश हो रखी थी, पानी भरा हुआ था। मैंने सोचा यार कि अब जाऊंगा तो गीला हो जाएगा सब कुछ, फिर पढ़ाऊंगा कैसे। तो मैंने सोचा रिक्शा कर लेता हूँ। जनरली मैं रिक्शा में बैठता नहीं हूँ, ठीक है। पर मैं उस दिन रिक्शा की, मैंने चला मैं, ठीक है। तो रिक्शा मैंने जिनसे की, मैं बैठा, मैं कहा, मैंने बोला यार वहां पर छोड़ देना, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में छोड़ देना। तो वो जो आदमी था, उन्होंने ऐसे पलट के देखा, उनकी एज होगी 30-32 के आसपास। उन्होंने पलट के देखा और ना, सॉरी, उन्होंने मेरे को बिठाया और बोले कि भैया पढ़ते हो वहां पे? मैं बोला नहीं यार, पढ़ाता हूँ मैं। ध्यान से सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सुन नहीं रहे आप लोग? मैं बोल रहा हूं कि रिक्शा में वो बैठे, मैं रिक्शा लिया, मैंने रिक्शा में बैठा। तो जैसे मैं बैठा चला, उन्होंने पूछा भैया कहाँ जाओगे? मैंने बोला यार फलाने कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ दियो। तो उन्होंने पूछा कि भैया पढ़ते हो आप? मैं मगर नहीं यार, पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने बोला ना, अभी तक वो आगे ही देख रहा था, बट जैसे ही मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ ना, वो रिक्शा चला रहा है, लेकिन ऐसे पीछे पलट के देखा उसने मेरी तरफ, पढ़ाता है। ठीक है, मन मन में सोचा होगा काय का फोकट में बकवास कर रहा है, पागल बना रहा है इसको, सुबह सुबह मैं ही मिला हूँ पागल बनाने के लिए। पहले भैया क्या पढ़ाते हो? मैं मगर यार मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वो कह रहा ठीक है भैया। तो मैं ये बोल दिया। उसके बाद किस लिए पढ़ाते हो? मैं कहा यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, आईएएस आईपीएस के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं गया, मैं जाके गया, मैंने अपना सामान रखा, मैं क्लास लेने चला गया। बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे पीछे से गए हैं वहां पे इंस्टीट्यूट में, वो इंक्वायरी करके आए हैं। इंक्वायरी क्या किया उन्होंने? उन्होंने पूछा जाके कि ऐसे ऐसे ये जो गए अभी, ये सर पढ़ाते हैं क्या? ऐसे कोई छोटे उम्र के कोई टीचर हैं? उन्होंने बताया हाँ सुमित सर हैं, पढ़ाते हैं वो। तो पूछे कैसे पढ़ाते हैं? कह रहे ठीक ठाक पढ़ाते हैं, बाकी तो स्टूडेंट बताएंगे यार। तो उन्होंने स्टूडेंट से फीडबैक लिया, कह रहे हाँ अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद में ये हुआ, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद में यार, वो दोस्तों वो जो मेरे को मिला था ना, वो रिक्शा वाला, वो आया, ठीक है। और मैं तो पहचान गया उसको, है ना, ऐसे लोगों को भूला थोड़ी ना जाता है जो आप पर शक करते हो ठीक है। तो वो आया तो बोला गुड मॉर्निंग सर। मैं कहा गुड मॉर्निंग यार, कैसे हो? मैं कहा, मैंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, मैं गुड मॉर्निंग। कह रहा सर याद आया? मैं कहा याद है यार, क्यों नहीं याद है? कह रहा सर मैं उस दिन मिला था आपको, चंदन। मैं कहा हाँ चंदन बताओ। कह रहा सर वो मेरे को ना यूपीएससी की तैयारी करनी है, ठीक है। मेरे बारे में उन्होंने जान लिया था वहां से। बोला कि सर मुझे ना यूपीएससी की तैयारी करनी है। मैं कहा यार, अब मुझे भी लगा कि अब ये फिर दोबारा, उस दिन तो ये मजे ले ही रहा था, ये अब फिर मजे लेने आ गया। मैंने 2-3 बातें उनको बताई। फिर कह रहा है सर मुझे ना बुक बता दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई। कह रहा बिहार से हूं मैं, ग्रेजुएट हूं मैं, ठीक है। साथ ही साथ में ग्रेजुएशन के साथ साथ अब बिहार में काम नहीं मिला, तो मैं दिल्ली आ गया। वहां पर काम ऐसे थे कि अगर मैं कंपनी में काम करता हूं तो कंपनी में मुझे पूरा टाइम देना पड़ता है, मेरे लिए समय नहीं बचता। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी जो रिक्शा है वो चलाता हूँ, मेरे खुद का काम होता है, तो ज्यादा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, मैं अपना टाइम भी निकाल पाता हूँ। जैसा उसको अच्छा लगा उसने मेरे को बताया। वो बोला कि सर मेरी जो है ना, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मेरी जो एज है ना अभी 31 है। आप समझ रहे हो, 31 एज है, मतलब उसके पास सिर्फ 1 साल था। कितने साल तक? 32। 1 साल उसके पास था एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आज तक उसने पेपर नहीं दिया था, लेकिन वो बोला कि सर मुझे एक बार देना है, मैं चाहता हूं कि एक बार दे लूं। मैं जिंदगी में मलाल नहीं चाहता कि काश मैं पेपर देता तो मेरे से नहीं होता। हम चाहते हैं, थोड़ा बिहार की भाषा में, हम चाहते हैं कि सर हम इसको दें। हम चाहते नहीं कि हम जिंदगी भर मलाल करें। मैं कहा ठीक है भाई। अब मुझे लगा ये पूरी फिरकी लेने में आ रहा है मेरी। तो मैंने उनको क्या कहा, मैंने उसको भाई एक लिस्ट, बुक लिस्ट के नाम पे ना एक पेज भर दिया। मैंने किताबें बता दी, एक पेज भर दिया मैंने। मैं मगा भाई कहाँ, लेगा ही नहीं है, सीरियस बंदा है ही नहीं, अगले दिन आएगा नहीं। अच्छा ये मैंने लिख दिया, मुझे लगा कि सीरियस नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, कल वो लड़का फिर से आया, लड़का नहीं वो आदमी था, वो फिर से आया। और वो आदमी पूरी किताबों का बंडल लेके आया मेरे, मतलब उसकी रिक्शा आज पूरी किताबों से भरी हुई थी। वो बोला कि सर बताओ कैसे पढ़ना है। भाई साहब वो जब मैंने जज्बा देखा ना उस बंदे का, मन किया एक बार सल्यूट मार दो उसको। मैं यकीन मानना, मैंने अपनी क्लास छोड़ के उसको 2 घंटे सारी चीजें समझाई कि यार ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। जिसमें जज्बा होता है ना यार, उसके सामने सब कोई झुकता है, ठीक है। और उनके जज्बे के सामने मैं भी झुका उस दिन। मैंने 2 घंटे की अपनी क्लास छोड़ के मैंने उसको पढ़ाया, मैंने उसको बताया कैसे आपको पढ़ना है। उसके बाद में जब भी मेरे लेक्चर ओवर होते थे ना, वो आते थे, ठीक है, 8 बजे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था दिन में उसकी कमाई पे कोई फर्क पड़े। 8 बजे मेरा टाइम नहीं भी होता था, मैं 8 बजे उनको टाइम देता था, मेरे साथ बैठ के वो पढ़ते थे, मैं बताता था कैसे पढ़ना है। और ऐसा कुछ नहीं कि बहुत तगड़ा, बस यही चीजें, छोटी छोटी चीजें मैं उनके साथ शेयर करता था कि कॉन्सेप्ट कैसे बनाए, किस प्रकार से सब्जेक्ट में कैसे एबिलिटी डेवलप करें।
तो ये सब हम करते चले गए। यकीन मानना 3 महीने के बाद उसका प्रीलिम्स था, पहले चांस में, ठीक है, पहले चांस में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया उसने, प्रीलिम्स पहले फर्स्ट चांस के अंदर। उसके बाद मेंस की तैयारी स्टार्ट की, तो एडिटोरियल पढ़ता था द हिंदू वगैरह से, है ना, रोज आंसर राइटिंग कराता था मेरे से, 2 टॉपिक लेता था। मेरे को नहीं भी, अगर मेरा मन नहीं भी कर रहा हूं ना, मेरे जबरदस्ती पीछे मैं एक तो कई बार तो मैं इरिटेट भी हो जाता था। 2 टॉपिक मेरे से रोज लेता था, लिखता था, प्रैक्टिस करता था, ठीक है, डेली का काम था। मेंस पहले अटेम्प्ट में मेंस क्वालिफाई किया, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था उसके पास। पहले में प्री क्वालिफाई किया, पहले में मेंस क्वालिफाई किया, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम उसका इंटरव्यू जो था ना वो नहीं हो पाया, इंटरव्यू अच्छा नहीं गया उसका, तो इंटरव्यू में उसको सिलेक्शन नहीं हुआ, जनरल कैटेगरी से था, का नंबर कम पड़ गया, सिलेक्शन उसका नहीं हुआ। और 31 साल का लास्ट अटेम्प्ट था उसके पास, 32, इसके बाद वो अटेम्प्ट भी नहीं दे सकता, एक बड़ी समस्या ये भी है। सो उसके बाद वो अटेम्प्ट भी नहीं दे सकता था, तो बड़ा बुरा लगा। लेकिन मैंने, ठीक है भाई, मेरे को भी बुरा लग रहा था कि इसके पास अब टाइम नहीं है, एंड ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, है ना, एज अ स्टूडेंट मेरे से बड़े थे, रेस्पेक्ट थी उनकी, बट इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो मेरे को वो रेस्पेक्ट थी उनके लिए, है ना। उसके बाद में यार दोस्तों मेरा 1-1.5 महीने तक उनसे संपर्क रहा, उसके बाद संपर्क टूट गया। तो आज 4 साल बाद, अभी लेटेस्ट पिछले 1-1.5 वीक पहले मुझे उनसे मेरी बात हुई है। बात कैसे हुई है बताऊं आपको? बात हुई है कि वो वीडियो के, मेरे जो लेक्चर है ज्योग्राफी के, वो फॉलो करते थे, ज्योग्राफी की वीडियो लेक्चर सीरीज हमारी बंद हो गई, तो उनका मेरे पास कॉल आता है कि सर मैं चंदन बात कर रहा हूं। मैं कहा हाँ चंदन बताइए, मैं पहचान नहीं पाया। कह रहा सर मैं आपको याद नहीं, गुड़गांव में। मैं कहा हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ बताओ। अब वो क्या करते हैं मैं बताऊं आपको। नाउ ही इज अर्निंग इन द करोड़, करोड़ों में उसकी सैलरी है, 1 साल में वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। वो कैसे कमा रहा है बता दूं। दिल्ली के जो टॉप ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ना, 3 इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो पढ़ाता है ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, 3 इंस्टीट्यूट के अंदर। ही इज अर्निंग इन द करोड़, करोड़ों में उसकी सैलरी होती है 1 साल के अंदर। ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूं आपको, ही इज अर्निंग बिटवीन 50 to 80 लाख रुपीज, है ना, अर्न कर रहा है वो, 50 से 80 लाख रुपए वो कमा रहा है, ठीक है। बहुत दिल्ली के टॉप नामी ग्रामी इंस्टीट्यूशन जो है ना इंडिया के, उनके अंदर वो क्लास ले रहा है ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल साइंस। और जब ये चीज मुझे पता चली यार, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैं, वो इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां हम भी पढ़ने की सोचा करते हैं, बट सोर्सेज नहीं थे, रिसोर्स नहीं थे, पैसा नहीं था इतना, तो हम नहीं पढ़ पाए। लेकिन आज दोस्तों समझ रहे हो, हमारे से स्टूडेंट्स मेरे से बड़े हुए, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं यार, लेकिन उन्होंने मेरे को जब भी बोलते हैं सर कह के बोलते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसे यार मेरे पैर छू लिया करता, मैं कहा मेरे भाई क्यों पाप का बागी बना रहा है मेरे को यार, मैं आपसे छोटा हूं। तो बोलते थे कि सर छोटे भले ही हो, लेकिन इस स्टेज के ऊपर आपका जो ओहदा है ना वो बड़ा है। तो बहुत इज्जत करता था यार। और आज देखो, ही इज अर्निंग इन द करोड़, ट्रस्ट मी, ही इज अर्निंग इन द करोड़। वो मेरे को रिगार्ड भेजता है कि सर यू टर्न माय लाइफ। उनको पता नहीं था कि मैं कहाँ हूं, ना मुझे पता था वो कहाँ है, बट सडनली एक दिन उन्होंने मेरी वीडियो देखी, एंड देन ही रियलाइज्ड कि मैं यहाँ पर हूँ। तो उन्होंने मेरे से बोला कि सर ये वीडियो कंटिन्यू करो, ठीक है, ताकि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे जो है उनका फायदा हो सके। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ नाइट क्लासेस लेके आए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपका, आपसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट ऐसे जब इतनी लोगों की जिंदगी, वो बहुत लाइफ चेंज कर रहा है यार, बहुत लोगों की जिंदगियां चेंज कर रहा है, तो अच्छा लगता है दोस्तों ऐसे जब होता है तो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपकी मेहनत आपको ना रिपे जरूर करेगी। बस आप क्या करते रहो यार, हमारे साथ बने रहो, और